हेलो स्टूडेंट्स, आज वाइब्रेंट एकेडमी एक पेरेंट्स आए हैं दिल्ली से। पर आपका नाम क्या है मैडम? प्रीति। प्रीति मैम आई यहाँ पर, और इनका बेटा अभी 11th क्लास में है, राइट? जी अभी आया, अभी 10th के इसने बोर्ड के एग्जाम दिए, अभी रिजल्ट अवेटेड है। ओके, रिजल्ट अवेट। जी तो वो अब यहाँ पर मतलब वाइब्रेंट एकेडमी से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दिल्ली से आए हैं। जी तो और मैं भी दिल्ली से ही आया हूँ, कोटा। मेरे को जी मैं जी 3-4 जी महीने पहले ही कोटा आया हूँ। तो ओके। कोटा में मैं दिल्ली में पटेल बट नगर मुझे में पता था कि निशान जिंदल कोटा मिलेंगे, इसलिए इसको ढूंढते ढूंढते हम कोटा। कोटा आए क्या हैं। बात है। इस वीडियो में मैं आईआईटी क्रैक करने के बहुत सारे सीक्रेट जो मैंने आज तक भी नहीं बताए पब्लिकली, वो मैं बताने वाला हूँ। और पेरेंट्स को भी जो बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए वो भी इसमें बहुत डिस्कस होने वाली है। तो आप ये वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा इस वीडियो को देखना। इसमें आपको बहुत ही रियल गाइडेंस मिलेगी, जिसमें मैं और प्रीति मैम हम दोनों मिलकर काफ़ी सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो बने रहना इसमें। तो बेसिकली मैं निशान जिंदल और इनकी जो वाइब्रेंट एकेडमी है, इसको थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ कि जो इन्होंने इस बार ये जो ऑनलाइन अपना वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप के थ्रू अपना ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है, उसके लिए। एक्चुअली जैसे ही मेरे बच्चे ने इस बार 10th के एग्जाम दिए, तो उसका 9-10 से ही डिसाइड हो गया था उसको जेई करना है। और जेई की तरफ उसका इंटरेस्ट देखते हुए, उसको साइंस मैथ्स काफ़ी अच्छा लगता है। इसके इंटरेस्ट देखते टाइम मेरे टाइम में यही था कि जैसे इसकी 10th क्लास कंप्लीट होगी, हम उसको किसी कोचिंग में डालेंगे, क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि आईआईटी करना इतना इजी नहीं है, तो कोई ना किसी कोचिंग की सहायता मुझे लेनी पड़ेगी। तो मैं किसी ऑफलाइन कोचिंग का जो है ढूंढ रही थी, बट मेरे घर के पास कोई ऐसे बहुत नियर कोई कोचिंग नहीं थी। बट फिर भी मैंने ये मन बना लिया था कि किसी अच्छे ऑफलाइन कोचिंग में मैं अपने बच्चे को डालूंगी। बट जैसे ही मैंने अपने बच्चे से ये डिस्कस किया, तो उसने मुझे मना किया कि मम्मी मुझे किसी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जाना, आप पहले वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप डाउनलोड करो। जब तक ये अभी 10th के उसके एग्जाम खत्म हुए हैं मार्च में, उसके बाद ही ये लास्ट महीने से ही ये चीज़ हमारे घर में चल रही थी। तो मैंने उसके कहने पे वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप डाउनलोड की। 1-2 दिन डाउनलोड करने के बाद मैंने अभी कोर्स परचेज नहीं किया था, और वो मुझे रोज कि मम्मी आपने कोर्स परचेज कर लिया, बट उससे पहले मैंने इस एकेडमी का नाम नहीं सुना हुआ था। मैं कोई और कोर्स ही लेना चाह रही थी। उसके कहने पर जब उसने मुझे बोला कि मुझे ये कोर्स चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, बहुत जो है मिनिमम फीस 3500 रुपये की फीस पे अगर आपको कोई पूरे साल भर की कोचिंग दे रहा है, तो मैंने कहा अगर ट्रायल भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इतने पैसे खर्च करने में। तो मैंने अपने बच्चे को बोला कि भाई ले, इस ये वाली पेमेंट तो अपने हाथ से ही कर। और जैसे ही हमने पेमेंट की, उसके बाद 23 मार्च से आपका जो है शायद क्लास जो क्लासेस आपकी शुरू हुई पहले आनी थी, तो फर्स्ट 23 मार्च से ही मेरे बच्चा जो है इनकी ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट। वो बहुत एक्साइटेड फील करता है आपकी क्लासेस लेने के लिए। और वो सारे टीचर्स जिनकी शायद हर बच्चा इन्हीं टीचर्स की किताबें पढ़ के शायद आईआईटी के कैंपस तक पहुंचता है, उन टीचर्स के थ्रू ही अगर आपको क्लास मिल रही हैं, तो शायद इससे अच्छी बात कोई नहीं है। मैं बीइंग अ पेरेंट आपको थैंक यू करना चाहती हूँ कि ना जाने आपने मेरी कितनी ही मुसीबतों का हल कर दिया। क्योंकि आप जो है ऑनलाइन क्लासेस के जो फ़ायदे हैं, वो अगर आपका बच्चा सिंसियर है, तो मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास से बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि उसको ना आने जाने में कोई थकान बन रही है, ऊपर से जो लोग बहुत इकोनॉमिकली जो है वेल नहीं है, उनके लिए जो फीस है वो इतनी कम है कि शायद ये 3-3.5 हज़ार की फ़ीस जो है सब कोई पे कर सकता है। और इस फीस में पूरा साल पढ़ना और पढ़ा पाना, और उसी के अंदर आपको मॉड्यूल्स भी मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको इतने कम प्राइस में अवेलेबल हो रही है, और इसी के थ्रू अगर हमारा बच्चा मेहनत करके निकल जाता है, आईआईटी के कैंपस तक पहुंच जाता है, तो मतलब इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो तो मैं मैं आपको इसके लिए थैंक यू आपको धन्यवाद। करना चाहूँगी। धन्यवाद जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो जी जो मटेरियल, बेशक हमारी फीस जो है मतलब सबसे कम है, जी पर जो हम मटेरियल, कंटेंट और जो टीचर्स आपको मिल रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो एट पार विद एवरीबडी है या किसी से कम है। वो एक्चुअली इतने अच्छे हैं कि उनके बिल्कुल। आसपास भी कोई नहीं है। जी जी मतलब ये बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग जी आपको बिल्कुल कम फीस पर मिल रही है। मैं बिल्कुल ऐसा यहाँ वाइब्रेंट एग्री अकेडमी में। करती हाँ हूँ जी। बिल्कुल इस चीज़ से। तो देखिए, मैं तो ज़्यादा नहीं जानती थी, तो बच्चे ही आजकल देख लेते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ चली हुई है क्या नहीं। तो मेरे बच्चे ने खुद ही सर्च करके बोला कि मम्मा मुझे इस वाली कोचिंग क्या बात को ज्वाइन कराओ, और मुझे पता है कि यही मेरे लिए बेस्ट डिसीजन रहेगा। तो मुझे पूरी आशाएं हैं कि वाइब्रेंट अकेडमी ने जितनी अच्छी शुरुआत की है, ये हमें उतने ही अच्छे अंत तक भी पहुंचाएंगे, और हमारा बच्चे का, मेरे बच्चे का, और बहुत से बच्चे जो इसके थ्रू पढ़ रहे हैं, उन सबको उनके फाइनल एम, फाइनल गोल तक पहुंचाने में पूरी मदद क्या बात करेंगे। है। मुझे आप एक बात बताओ, जी जैसे आईआईटी, आपका बच्चे का नाम दिव्यांश बताया, जी राइट? जी तो दिव्यांश ने आईआईटी करने का डिसीजन या आपने कैसे लिया? हाँ सर, एक तो देखिए बच्चे का जो इंटरेस्ट था, वो उसको साइंस मैथ्स वाले सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट उसके अच्छे हैं, बट स्टिल 10th में कितने परसेंट थे अभी नंबर? 10th के तो उसने अच्छा, एग्जाम जो है दिए 9th में हुए हैं। कितने? 9th में उसके 96% तो रहे 10th हैं। में तो और अच्छे आएंगे। 10th में हाँ, उम्मीद है, उसने काफ़ी अच्छी मेहनत की हाँ है, जी, और आशा है कि इससे ऊपर ही आने बहुत अच्छे। चाहिए। कौन, सीबीएसई बोर्ड है? सीबीएसई बोर्ड। जी बहुत बढ़िया नंबर है। हाँ जी।
तो बल्कि पता है आपको, टॉपर जो है ना वो हमारे को बहुत चूज करते हैं, जो अच्छे अच्छे मार्क्स जी लेके आए वो हमारे को। बेसिकली वो मैं आपने जो ये बात बताई कि टॉपर्स आपको ही चूज करते हैं, तो इसके लिए उसने यही बताया कि मम्मी ये वाला जो कंटेंट इनका है वो मेंस तक नहीं, ये एडवांस के लेवल का है, तो मुझे वही कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जो मुझे एडवांस की भी प्रिपरेशन जो कराए। ऑनलाइन मिल रहा है ना वो मेंस या मेन से कम मिलता जी है। जी हम अकेली कोचिंग है जो एडवांस देती है, और मतलब कम फीस पे। जी कुछ और कोचिंग भी है जो एडवांस देते हैं पर उनकी फीस है 40-50 हज़ार 60 हज़ार, जी कम जी फीस पे एडवांस हम देते हैं सर। जी तो अच्छा, तो दिव्यांश ने ये उसका साइंस और मैथ्स की तरफ इंक्लिनेशन था। जी ज़्यादा था। और एक हमारे नोन में भी किसी बच्चे ने जो है इसी साल आईआईटी क्रैक किया है, तो वहाँ से भी थोड़ी उसकी बात हुई घर में, तो बच्चे को एक इंटरेस्ट आ जाता है उसकी। मैंने कुछ पुरानी किताबें इसको ला के दी, ओके, तो शायद वहीं से उसको वो डायरेक्शन मिल गई कि मुझे भी इसी तरफ जाना है। समझिए। तो जैसे आप क्या समझते हो आईआईटी, मैं ऐसे कई सारे सवाल स्टूडेंट्स और मैम आपसे जी पूछूंगा, जैसे कि जिससे मैं आपको और बेहतर आपको समझ भी सकूं और जी गाइड कर सकूं। बहुत जी सर। सारी अच्छी चीज़ें इससे निकल करके आती हैं। तो जैसे आईआईटी से आप क्या समझते हो, व्हाट इज़ आईआईटी? देखिए जो मेरी समझ है वो तो बेसिकली यही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये भी पता है कि इंडिया में कितनी है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि जो बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर लेता है, तो वो बच्चा शायद जीवन में किसी भी कठिनाई के सामना करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है राइट, अपने गुड। आप में। तो मुझे वही लग रहा है। और दूसरा, ये जो बच्चे होते हैं जो आईआईटी की तरफ जिनका इंक्लिनेशन होता है, इनके रूट इंटरेस्ट मतलब जो है वो बहुत अलग और अलग लेवल पे होते हैं, तो शायद उसी लेवल के बच्चे उन्हें वहीं मिल पाते हैं, उसी राइट, सर्कल में। राइट, ये लोकल में जो आम बच्चे हैं, आम रिश्तेदार वाले बच्चों के साथ ज्यादा घुल मिल भी नहीं पाते, तो राइट, इन्हें ऐसे ही दोस्तों की भी शायद तलाश होती है जहां वो अपनी इंटरेस्ट की बातें कर ट्रू, पाएं और अपने आप को आगे बढ़ा पाएं। तो ट्रू, इस तरीके का फ्रेंड सर्कल और इस तरीके की जगह तक पहुंचने के लिए जहां सभी अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा प्लेस है। राइट। तो सर मेरा भी आपसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे बताइए, कि बताइए। किसी भी मतलब जो बच्चे, जैसे बहुत से बच्चे तो 6 से कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ 9th से कर देते हैं, हम जैसे पेरेंट जो 11th में ही जा रहे हैं और 11th में भी हम ऑफलाइन ना लेके आप ऑनलाइन की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके के जो 2 साल में, वैसे तो बच्चे ने अच्छे से 10th तक अच्छे से पढ़ाई की है, बट स्टिल जो बच्चा 6 से कर रहा है या 9th से कर रहा है, तो उस हिसाब से हम इन बच्चों को और क्या करना चाहिए, कैसे ये अच्छा, मैं अपना। आपको एक बात बताता हूँ, जी जैसे 6 और 9 से कर रहे हो, डेफिनेटली उस बच्चे के पास एडवांटेज है। जी ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को फटीग हो जाता है जी लंबी तैयारी जी करके, पर वो भी इशू नहीं है। मतलब वो उसकी किस्मत है। जो बच्चा 11th में शुरू कर रहा है ना, उसके पास भी पूरा मौका है। कई बार क्या होता है कि एक अर्जेंसी, जैसे मान लो मुझे कोई काम करने के लिए अगर 6 महीने मिले हम्म, और उसी काम को करने के लिए मुझे 2 महीने मिले, तो कई बार 2 महीने में डर के कारण बंदा ज़्यादा कर जाता है देन वो पूरे 6 महीने में जो करता है। जैसे आप हॉलीडे बिल्कुल होमवर्क देखो बच्चों जी का, जी वो जी 2 महीने में तो कुछ नहीं करते, लेकिन लास्ट लास्ट के के एक एक हफ्ते में, हफ्ते में ही हो जी है ना। तो खैर जेई का सिलेबस ऐसा भी नहीं है कि लास्ट में निपटाया जा सके, पर 2 साल तो इनफ टाइम है। 2 साल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लास्ट का टाइम आ गया। 2 साल में आप कोई भी रैंक ला सकते हो। इसमें 2 साल में आपको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। 2 साल में भी पूरी, मतलब आप चाहे तो सिंगल डिजिट रैंक ला सकते हो, यानी अंडर 10 रैंक भी ला सकते हो, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। और बाकी आपको जैसे अगर अच्छा एडमिशन चाहिए आईआईटी, जैसे आप जी दिल्ली से हो तो आपको जी आईआईटी दिल्ली अगर चाहिए हो, जी तो उसके लिए अंडर 100 रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाती है। अंडर 100 तो 2 साल में बहुत बच्चे लाते हैं, मेजॉरिटी तो 2 साल वाले ही होते हैं। तो वो कोई मैटर नहीं है इसमें। आप बस क्या है कि इस टाइम में हम, और अब क्या होता है आगे जाके बच्चा ना, और जैसे मेरी भी बात करूँ, मैंने भी मतलब 2 साल वाली प्रिपरेशन 11 में शुरू करी थी, पर मेरी टाइम वेस्ट हुआ, 1.5 साल वेस्ट हुआ। तो उसके बाद फिर लास्ट 4 महीने में मैंने मेजर सिलेबस 85-90% सिलेबस में लास्ट 4 महीने में कंप्लीट किया। पर तब भी मेरी 247 रैंक आ गई। तो 24, अब ऐसे 100 रैंक लाना जो है या 50 रैंक लाना 2 साल में, मतलब पॉसिबल है एक मेहनती बच्चे के लिए। तो बस इसमें उसको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, इसमें उसको टाइम वेस्ट नहीं करना। एक तो खुद से भी नहीं, और कई बार क्या होता है कि बच्चा मेहनत करता है तब भी टाइम वेस्ट हो जाता है गलत मटेरियल जी करके, गलत कोचिंग को फॉलो करके। कि हर हर कोचिंग एक समान नहीं होती। तो कई सारे टीचर, हल्के टीचर से पढ़ रहे, कोई वो जेई का नहीं पढ़ा रहे, उनसे पढ़ेगा अगर वो, तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जी वो 3-4 महीने, मान लो 6 महीने 1 साल उनसे पढ़ लिया, वो पढ़ा ना पढ़ा एक समान है, क्योंकि आईआईटी के लेवल पे नहीं पढ़ा ना जो। तो आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ना बोर्ड में अपन को क्या सिखाते हैं कि भाई जो आता है लिख दियो। ये कहते हैं ना कि पेपर भरे बिल्कुल आइयो। बिल्कुल अब पेपर भरने से क्या दिक्कत होती है, वहाँ पर तो चलो मार्क्स मिल जाते हैं, हाँ टीचर सोचता है कुछ। यहाँ पे क्या है, आपका पेपर कंप्यूटर चेक करता है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे ही देते हो। वहाँ पे गलत आंसर के, आंसर सही होना ही चाहिए, स्टेप स्टेप मार्किंग नहीं, गलत आंसर के -2 मार्क्स होते हैं। जी और गलत आने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं। अब जितने भी बच्चे अधूरा पढ़ते हैं या लो लेवल पर पढ़ते हैं,
तो उनकी सोच जो होती है उसके हिसाब से आंसर कुछ और आता है, जी वो आंसर भी ऑप्शन में होता है, जी 4 ऑप्शन बिल्कुल में बिल्कुल वो भी होता है। जैसे नेगेटिव हाँ मार्क्स जी, कट उससे चांस बढ़ वही वो जाता उस पे बंदा कहता है अच्छा आ गया लो मेरा आंसर। है। ऐसा ऑलमोस्ट आपको हर 70% क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा कि गलत सोचने वाला बच्चा या जिसकी लो लेवल सोच है, जिस जो लो लेवल पढ़ा हुआ है, उसका आंसर जो आएगा वो भी ऑप्शन में होगा और उस पर टिक करेगा वो कॉन्फिडेंस के साथ, और उसके -2 मार्क्स आएंगे, +4 -2। तो इसलिए गलत टीचिंग, लो लेवल की टीचिंग बहुत हानिकारक है जेई के अंदर। तो वहाँ से वो टाइम बचाएगा अगर, और शुरू से ये ना सोचे कि अभी तो 2 साल है, अभी तो टाइम है। शुरू से ही कहे कि 2 ही साल है, इसमें पूरा जोर लगा लेते हैं, और डे 1 और डे 100, डे 200, डे 300, ऐसे डे 600 तक भी वो अपना कंसिस्टेंट पढ़ाई करे। अगर मान लो अगर वो 10 घंटे भी रेगुलरली पढ़ लिया तो भाई वो कुछ भी रैंक ला, AR1 भी ला सकता है। ये उसकी चिंता नहीं, अपने को ये देखना 2 साल में बेस्ट क्या कर रहे हैं बस। एक मेरे मन में एक बात और थी, जैसे IIT कोई कॉलेज, एक कॉलेज, जी जी कोई जॉब नहीं है। जैसे कोई अगर मान लो एग्जाम लोग क्रैक करते हैं, जी जैसे UPSC का एग्जाम क्रैक करते हैं तो IAS बनते हैं। IIT का एग्जाम क्रैक करके आप IITian बनते। IITian तो क्या है, कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो उसमें क्या बड़ी बात है। इस पे आपको क्या लगता है? सब बेसिकली तो यही सुना है कि जो आईआईटीएन है उनके बहुत अच्छे पैकेज से ही जो कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं उनको जॉब सिलेक्शन का जो है सिक्योरिटी आई जाती है। राइट, ये बात बिल्कुल सच है। मैं इसमें आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ जो IIT के बारे में लोग नहीं जानते। मैं IIT से पढ़ा हुआ हूँ खुद, और मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त, तो मेरे को IIT से ग्रेजुएट हुए भी 5-6 साल हो गए। तो बल्कि मेरे सीनियर और दोस्त और मतलब सब लोग जो है ना, मैं उनके करियर्स को देख चुका हूँ कि लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। तो IIT ना लोग सिर्फ ये समझ पाते हैं कि वो सिर्फ प्लेसमेंट लेने की एक जगह है, पर आप देखो जो पेरेंट्स या जो लोग एजुकेशन को वैल्यू करते हैं वो ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, अच्छी यूनिवर्सिटी जाना और बड़ी बात होती है, और IIT जाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि IIT सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है पूरे देश में। जी IIT में जब बच्चा जाता है तो IIT, जैसे आपने मेंशन भी किया था कि उसके जैसे और बच्चे भी वहाँ पे बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल तो उनकी संगति में उनका जो सोचने का तरीका होता है, वो जिस तरह के ड्रीम्स एस्पिरेशंस रखते हैं, वो उसका स्टैंडर्ड अलग है। जी अगर आप उससे लोअर कॉलेज में जाओगे तो उनका स्टैंडर्ड थोड़ा लोअर होगा, जी उससे नीचे जाओगे तो और लोअर होगा। अब कोई कहेगा कि उस कॉलेज का भी तो कोई बंदा अच्छा कर सकता है, कोई तो कर ही सकता है, पर उधर अच्छा करना एक कल्चर ही है। जी सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे अच्छा ही कर रहे हैं। तो IIT में ये चीज़ होती है, और IIT में जैसे अब जैसे कोई अगर मान लो हायर स्टडीज़ करना चाहता है, तो किसी एवरेज कॉलेज का बंदा होगा, वो सोचेगा कि यार मैं IIT जाके MTech या PhD करता हूँ। जी लेकिन IIT का बंदा सोचता है कि मैं भाई हार्वर्ड जाके, स्टैनफोर्ड जाके, US की यूनिवर्सिटी में जाके PhD मतलब करूंगा। वो मास्टर्स के लिए फिर हाँ जी, हाँ, और बड़ा वो और बड़ा सोचता है, उसका उसका तो स्टेज ही अलग हो गया ना, वो वहाँ से सोचता है हर चीज़। तो आप इसलिए देखते हो कि भाई जो देश भर में या दुनिया में बहुत सारी जगहों पर IITians ने अपने मतलब अपना नाम किया हुआ है। जैसे आप देखो सुंदर पिचाई, गूगल के CEO, जी ठीक है, ट्विटर के CEO थे पराग अग्रवाल, देन जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल। मतलब एक तो हो गए बड़े टेक कंपनी, जो टेक जायंट जो वर्ल्ड के, उनके CEOs वो IITians हैं। जो आप इंडिया की जो टेक स्टार्टअप्स हैं बड़े, उनके फाउंडर ब्लिंकिट, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ये और भी कंपनी है, भारत पे, जी ये सब के फाउंडर जो है IITian है। फिर आप देखोगे बड़ी बड़ी इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनी के COO CEO IIT बैकग्राउंड के होते हैं, कई सारियों के। तो आइए, और साथ में फिर भाई टेक में, रिसर्च में, जैसे आपको पता है UPI या जो आधार कार्ड है, इसके पीछे भी IITians है, इसको लाने के पीछे। और जो नंदन नीलेकानी एक IITian थे, शायद IIT बॉम्बे के हो, वो बिलियनियर है, उन्होंने UPI और UIDAI जो है भारत में लेके आए। वो इन्फोसिस कंपनी है, उसके फाउंडर जो है, वो इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है देश की, उसके फाउंडर जो है वो भी IIT के। तो IIT से आप जब आप पढ़ते हो तो आप उस लेगेसी का पार्ट बनते हो, और वो कल्चर जिसने इनको वहाँ लेके गया, जो कल्चर, वही कल्चर IIT में आपको मिलता है। तो आप बहुत बड़ा सोचते हो IIT जाके, और उसको करने के लिए आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि IIT में ही आपको फंडिंग मिल जाती है कॉलेज से ही। ओके IIT में आपको आपको एलुमनाई नेटवर्क मिलता है। अब एलुमनाई नेटवर्क है ना, कोई समझ ही नहीं सकता कि जिसको 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 पता नहीं है ना, वो कभी नहीं सोच सकता एलुमनाई नेटवर्क कितनी बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल जैसे कि आपके कॉलेज से, आपका कॉलेज टॉप कॉलेज है, उससे हर साल 1000 IITians निकलते हैं, जी पास होते हैं। जी अब वो 1000 IITians जो है वो 3 साल में कहाँ पहुंचेंगे, 5 साल में कहाँ पहुंचेंगे, जी एक 10 तरह से साल में कहाँ देश वही पहुंचेंगे, चला रहे हैं वही चला रहे हैं। जी
ठीक है, और ऐसा आज से नहीं हो रहा है, ऐसे 50 साल 60 साल से हो रहा है। तो हर एक आईआईटी जो जहाँ से जो पास आउट होते हैं वो लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप भी है, वरना आप यूं भी नॉर्मली भी किसी बंदे पे तो जाओगे, ऐसा है कि आईआईटी दिल्ली वाला दिल्ली की हेल्प करता है या मतलब ज्यादा रहता है कि दिल्ली वाला दिल्ली की ज्यादा करता है, ऐसा उसमें उसमें ये होता है कि यार अपनापन होता है कि वी बिलोंग टू द सेम कॉलेज। सेम कॉलेज। तो जैसे ट्राइबलिज्म कह सकते हो उसको भी आप, कि भाई जो आईआईटी दिल्ली का बंदा हो उससे एक स्पेशल प्रेम होता है कि अपने कॉलेज का बंदा है। तो वो आप चाहे अपने जूनियर से मेरे लेवल पर जूनियर से बात कर लो, चाहे अपने सीनियर से बात कर लो, तो मेरे बहुत रिलेट कर पाते हैं। तो वहां से आपके लिए, अगर आपने उनसे कभी भी नहीं मिले ना, तब भी इमीडिएट कनेक्शन बन जाता है, सिर्फ आईआईटी दिल्ली का होने से, बल्कि आईआईटी दिल्ली का नाम ही होने से आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। कि लोग सोचते हैं आईआईटी का बंदा है तो मजाक नहीं कर रहा होगा, आईआईटी का बंदा है तो फालतू बात नहीं कर रहा होगा, टाइम पास नहीं कर रहा होगा, कही हुई बात की वैल्यू जो है वैल्यू वो बढ़ एक जाती आम पर्सन से कहीं है। ज्यादा। नॉर्मल फोन है और आईफोन है, आईफोन की वैल्यू ब्रांड है ना। जी। तो आईआईटी से आपके ऊपर वो एप्पल का ठप्पा लग गया, आप ब्रांडेड पर्सन हो, आपके ऊपर आप कितना आगे जाना चाहते हो। आईआईटी एक कॉलेज है, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। जेईई एस्पिरेंट के लिए डेस्टिनेशन है, पर वहाँ घुसने के बाद वो एक कॉलेज है जहाँ पे आपको अपना वो बनाना है। लेकिन क्या होता है भाई, जब मेहनत तो वहाँ भी करनी है और मेहनत तो किसी प्राइवेट कॉलेज जाएंगे वहाँ भी करनी है, तो फर्क क्या है। आईआईटी में करी हुई मेहनत का आउटपुट मल्टीप्लाइड मिलेगा जी। और आईआईटी में आपको ज़्यादा एवेन्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा रास्ते मिलेंगे, ज़्यादा दरवाजे आपके लिए खुले होंगे। वहाँ पे आपको गाइड करने वाले लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेवल होंगे। आईआईटीएंस का जो स्टार्टअप होता है उसको उसके सीनियर ही फंड कर देते हैं। एक आईआईटी का बंदा जिसका मान लो स्टार्टअप चल गया तो उसको मतलब इन्वेस्टमेंट भी आईआईटी के सीनियर ही दे देते हैं, और मान लो नहीं चलता क्योंकि स्टार्टअप में तो चल भी सकता नहीं भी सकता, तो वही सीनियर जॉब दे देते हैं। जी जी जी। तो सिर्फ फोन करके वो बंदा जो है अपनी जॉब लगवा सकता है। तो आईआईटी मतलब ऑफ कोर्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत करके भी कौन सा जॉब लग जाती है, मेहनत करके भी कौन सा ये ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल। तो ये मिरेकल्स हैं आईआईटी में जो एक बंदे का नॉर्मल होते हैं। और प्लस ऑफ कोर्स भाई उन लोगों के साथ रह के आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, माइंड की ग्रोथ, प्लस आईआईटी के एकेडमिक्स कोर्स करना जो है ना, ये नहीं कि आईआईटी की क्लास आपको घर पे मिल गई तो उससे हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है कि आईआईटी क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है वो आईआईटी का मुश्किल से 5-10% है जो बेनिफिट है, और प्लेसमेंट भी 5-10% ही, 80% तो और ही बेनिफिट है कि बंदे का लेवल ही अलग हो जाता है। तो आईआईटी इसलिए बल्कि सोचो कोई अगर एसएससी क्रैक कर ले तो जॉब में चला जाएगा, हो गया। आईआईटी तो बिल्ड कर रहा है एक पर्सन को, बिल्ड कर रहा है, पूरा पर्सन को बना रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आईआईटी, जितना लोग समझते हैं उससे बढ़ करके अगर उसका फायदा उठाना चाहे तो। निशान, जैसे कुछ बच्चों के पेरेंट्स तो होंगे जिन्होंने भाई आईआईटी वगैरह का अंदाजा होगा, हम जैसे जिनकी फर्स्ट जनरेशन ने आईआईटी के बारे में सोचा है इस फील्ड में, तो जैसे कौन से कोर्सेज होते हैं, या जैसे 2 साल बाद अगर सिलेक्शन होता है तो कौन सी आप बोले बेस्ट ब्रांचेस रहते हैं, किस तरीके से। देखो मैं आपको ना कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल जो आपकी लाइफ पे असर डाले ऐसी बात करूँगा। कि जैसे कई लोग कहते हैं कि सारी ब्रांच बराबर होती है या पैशन के हिसाब से ब्रांच चूज करनी चाहिए, पर मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ कि इंजीनियरिंग जो है ना, उसमें जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, केमिकल होती है, सिविल होती है, ये कोर ब्रांचेस होती हैं, बायोटेक वगैरह। फिर कुछ होती है जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इनको कहते हैं सर्किटल ब्रांच। तो ये जो ब्रांच है ना, जो टॉप की ब्रांच होती हैं, इनमें क्या होता है कि प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक बार आप जैसे 2 साल हो जाते हैं तो कई बच्चे इस दुविधा में आते हैं कि यार मेरे को किसी एनआईटी में या डीटीयू में सीएस मिल रही है और आईआईटी में मुझे मैकेनिकल और केमिकल ये सब मिल रहा है, तो क्या चूज़ करूँ। तो वहाँ पर ना फिर आपको डिसाइड करना होता है, क्योंकि जब आप सीएस में जाओगे ना तो आपकी प्लेसमेंट फ्रिक्शनलेस हो जाएगी, ठीक है। पर आईआईटी जाने से यार आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत तगड़ी होगी अगर आप और ऑप्शंस को भी अपने उसमें लिस्ट में रखते हो तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अच्छी ब्रांच चूज करते हैं और लोअर कॉलेज। पर जैसे कुछ बच्चे जो ज़्यादा एम्बिशियस है, जो और करियर एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आईआईटी से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो आईआईटी में मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो ब्रांच पे डिपेंड नहीं करती। आप समझ, जो एलुमनी वाली एलुमनाई वाली बात बताई या जो वहाँ संगति वाली बात बताई, वो सब ब्रांच पे डिपेंड नहीं करती। तो वो जो इंसान उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उसके लिए आईआईटी है। तो फिर उस लिहाज से अगर आप आईआईटी चले जाओ तो कोई भी ब्रांच हो मैटर नहीं करती। और लेकिन अगर आईआईटी में ही सीएस मिल जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। आप समझ गए। जी जी जी। बाकी ज़्यादातर आप देखोगे ब्रांच जो है, लोग अपने पैशन से कोई 0.1% बंदा होगा, 1% बंदा होगा जो अपने पैशन से ब्रांच चूज़ करता है। जनरली ब्रांच चूज़ कर रहे हैं बंदे को पता भी नहीं होता इस ब्रांच के अंदर होने क्या वाला है, पढ़ने क्या वाला है, इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे। 90% बच्चे तो जो मिलती है ब्रांच उसके हिसाब से चूज़ करते हैं, क्योंकि कट ऑफ होती है इनकी।
तो मेरी मानो अगर आप, तो प्रैक्टिकल वे में आपकी अगर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ये ब्रांच है तो ये बराबर हो गए। जी उसके अलावा सारी ब्रांच बराबर है। आप फिर आप ऐसा नहीं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि नहीं यार यहाँ पे जैसे आईआईटी दिल्ली में मुझे अगर सिविल मिल रही है, आईआईटी कानपुर में केमिकल मिल जाएगी, तो चलो कानपुर चले जाते हैं और केमिकल चले जाते हैं, उससे बढ़िया। और आपके लिए तो वैसे भी दिल्ली के आओ, जी आप भाई आईआईटी कहो कि यार सिविल और केमिकल और मैकेनिकल सब बराबर है, हम तो आईआईटी दिल्ली चले जाते हैं, वो बढ़िया है। तो इस तरह से सोचना चाहिए इसको। निशांत, जैसे 2 साल की जो प्रिपरेशन रहती है, इसमें स्टूडेंट के साथ 2 ही मेन और रोल रहते हैं, एक टीचर का और एक पेरेंट्स का। हाँ जी। ठीक, तो मैं इन दोनों रोल पे आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि बीइंग अ पेरेंट्स हम किस तरीके से उसकी इस जर्नी को स्मूथ बनाने में क्या कर सकते हैं, और फिर एक टीचर का क्या रोल हो सकता है इसकी, ये 2 चीजें आप मुझे देखो, टीचर का बताएं। पहली बात ना, आजकल सोशल मीडिया पे ना लोगों को गलत गाइड किया जाता है कि टीचर का रोल बहुत कम होता है, बच्चे की मेहनत पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी जी बताया जी। कि मेहनत तो बच्चा प्राइवेट कॉलेज में भी करेगा, पर जो मेहनत आईआईटी में करी हुई है उसका फल बड़ा मिलेगा। सिमिलरली अच्छे टीचर से पढ़े हुए सब्जेक्ट में आपकी मेहनत जो है ज़्यादा रंग लाएगी, अच्छा टीचर होगा तो। और अगर वो टीचर अच्छा नहीं होगा तो आप ज़्यादा मेहनत करके भी क्या पता कम ही अच्छा करो। तो इसलिए टीचर का जो है ना सबसे ज़्यादा, मैं बताऊँ, एक रोल और होता है। एक तो पढ़ाना तो जी जी टॉप होता ही है, जी जी जी। वो तो जाहिर सी बात है, मतलब पढ़ाने में कंटेंट में कोई वो कमी ना छोड़े, तो वो तो उसका मेन रोल है ही। पर साथ में रोल ये भी होता है कि टीचर का खुद का नेचर कैसा है। कई बार क्या है, जैसे ऑनलाइन टीचर जो होते हैं आजकल, ऑनलाइन टीचर क्या है, ड्रामा बहुत करते हैं। क्योंकि ना वो ड्रामा करने से वो एल्गोरिदम में ऊपर आ जाते हैं। और लेकिन वो ड्रामा से वो बच्चा जो है ना, बच्चा उसी ड्रामे को देख रहा है, उसी वो टीचर की फालतू बातों को देख रहा है। और वो बातें जो जिस लेवल की वो बातें करते हैं ना, तो वो बच्चे पे बहुत नेगेटिव असर डालती हैं और बच्चा उनके साथ हज़ारों घंटे, सैकड़ों घंटे गुजारने वाला है। तो टीचर जिस तरह का बिहेवियर उसका है, जैसे आप अभी एमएस चौहान सर से मिले, तो बिल्कुल। आपने उनका बिहेवियर देखा होगा जी कि वो किस तरह का उनका नेचर है। अब आपका बच्चा उनकी संगति में रहेगा मान लो, क्योंकि टीचर से कंटिन्यू सुन रहा है उनको वो। जी अब वो उसको कुछ मान लो अच्छी बातें सिखाते हैं, जी जी। तो वो जिंदगी भर उसके साथ रहेंगी। हाँ। और अगर वहाँ पे वो खुद ही, मान लो कोई टीचर खराब हो, अगर वो खुद ही वैसी बातें सिखाए, तो वो जो है बच्चे का बहुत नुकसान होता है। टीचर को, बच्चे को माइंडसेट देता है टीचर, सोचने का तरीका देता है, और पढ़ाता तो है ही, तो और साथ में मोटिवेट भी करता है। जी तो ये तो तरीका हो गया, ये तो हो गया रोल टीचर का। और जो पेरेंट्स का रोल जो है ना, जी, वो वो बहुत ज़्यादा बहुत जी कीमती है, जी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरी प्रिपरेशन में भी जो है, मतलब मेरी मदर और फादर दोनों का बहुत रोल था। तो पेरेंट्स ना, मतलब बच्चे को, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जेई एक बैटल है, कोई भी संघर्ष होता है, कोई भी चैलेंज होता है, जी। तो उसके अंदर माइंडसेट एक सा ही होता है। कि माइंडसेट के लिहाज से बात करें कि नहीं, कोई चैलेंज आया, मुश्किल आई, तो उसको देख के आप उदास ना हो, हताश ना हो। आप उस पर देखो उसमें क्या वर्क कर सकता है, आपके हाथ में कितना है वो देखो, उसके हिसाब से वर्क करो। जैसे मान लो बच्चा आपके पास आके बोलता है कि मैंने आज सर की दी हुई शीट करी, या आज कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस का मैंने 20 क्वेश्चन का सेट किया, उसमें से मेरे से 18 क्वेश्चन नहीं हुए। तो आप कहो कि कोई बात नहीं, 18 नहीं हुए तो एक बार इनको एक बार और देख, क्या पता 18 में से 7-8 और हो जाए। जी फिर हम यहाँ आ गए कि 12 नहीं हुए। जी जी जी। तो ऐसे तरीका ये होता है सीखने का जेई के अंदर। जेई बड़ा चैलेंजिंग एग्जाम है, तो उसके अंदर आपको बस कि सारा कुछ नहीं तो कुछ तो सही करते रहो, लगे रहो। तो लगा रहे बच्चा, अच्छी चीज़ करे, और वो बार बार कोलैप्स ना हो। कई बार जेई इतना स्ट्रेस देता है, जेई टफ है और उसमें आपको आईआईटी क्रैक करने का गोल है, तो वो माइंड कई बार जब नहीं दिखता, कई बार गड़बड़ हो जाती है कि यार अब कैसे आप हो पाएगा आईआईटी, पेपर में नंबर कम आ गए, इस पे तो यार मेरे को ये मिल रहा है, बंदा इतनी कैलकुलेशन करने लग जाता है। तो वहाँ पे कि यार जो मिलेगा ठीक है, लेकिन तू अपना जो है स्कोर बढ़ाने पे ध्यान दे कि तो मॉक में स्कोर कैसे बढ़ा सकता है। जैसे जैसे मैं, ये मॉक टेस्ट वगैरह, तो जब 11th-12th का सिलेबस पूरा हो जाता है तब चलते कैसे नहीं नहीं, होता है, ऐसा नहीं मतलब होता। बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मेरी तैयारी जो समझाता है हूँ, वो ऊपर नीचे है, या कैसे देखो उस लेवल। मॉक मॉक अगर आप जैसे जेई जैसे एग्जाम में अगर आप एंड में दोगे ना सिर्फ, तो आपको बहुत नुकसान होगा। मॉक साथ साथ देनी चाहिए जेई के अंदर। ठीक। जैसे अब क्या पूरा वो जेई में होते हैं पार्शियल मॉक्स, कि आप अच्छा। मान लो आपके थोड़ा सिलेबस हो गया 20-30%, उसके बाद पहला मॉक टेस्ट है, जी उसके अंदर आपके शुरुआत से लेके तब तक के सिलेबस के क्वेश्चंस पे ही वो टेस्ट बनेगा। वो टेस्ट देगा बच्चा, तो उसको अपने अपने लेवल को इवेल्युएट कर पाएगा। अब क्या होता है टेस्ट में भी ना, जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं ज़्यादातर, यहाँ पे क्या होता है कि वो हल्के टेस्ट होते हैं, वो एक्चुअल लेवल के टेस्ट नहीं होते। तो बच्चा वहाँ अच्छा कर भी लेना, तो उसकी कोई तैयारी ही नहीं हुई। वो तो जैसे वाइब्रेंट पे जो हम टेस्ट देते हैं ना, वो जेन्युइन लेवल के होते हैं। तो वो टेस्ट देगा बच्चा, तो चैलेंज फील करेगा वो जेन्युइनली, तो टेस्ट देता रहेगा, उसमें नंबर कम आए
या ज़्यादा आए, तो वो उसको एनालाइज करे कि देख भाई कि कहाँ अब तेरे नंबर, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, कई बार बच्चे के 300 में से 140 नंबर आए मान लो एक बार, और ये अच्छे नंबर होते हैं, 300 में से 140 बुरे नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे चल तू अब ये देख, तू नेक्स्ट 40 नंबर कैसे बढ़ाएगा, अगले टेस्ट में 160 170 का टारगेट कर, फिर उसके बाद अगले टेस्ट में 190 का कर, फिर 200 का कर, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाएंगे हल्का सा। और जब क्या होता है, आप हल्का बढ़ाने की कोशिश करते हो, अब बच्चा ये सब नहीं सोच पाता, यहाँ पे पेरेंट्स उसको गाइड करे कि तो चल थोड़ा देख, थोड़ा कोशिश कर, एक स्टेप आगे चल, कंटिन्यू लगा रहेगा ना, 2 साल में बहुत चमत्कार हो जाता है, कंटिन्यू आगे बढ़ता रहे तो ये रोल होता है। साथ में कि डिसिप्लिन में रहे बच्चा, मतलब डिसिप्लिन माने इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि अगर बच्चा टाइम से सोए और टाइम से उठे, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब इरेगुलर सोने से बहुत सारे आपको एंजाइटी होती है, माइंड आपका डिस्टर्ब रहता है और हेल्थ भी सफ़र करती है। तो इरेगुलर सोना और खाना ये हट जाएगा, मतलब रेगुलर सोए रेगुलर खाए, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी बिना ही प्रयास के। तो ये ये अंडररेटेड चीज़ है, इसमें बहुत चमत्कार है इस चीज़ को ठीक करने में। ये रोल बहुत है, पेरेंट का इमोशनल रोल बहुत है जी। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है इस तरीके से कि जैसे बच्चा पूरा टाइम तो नहीं पढ़ सकता, तो उसको एक थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट या अपना मूड चेंज करने के लिए कुछ एक्टिविटी तो करनी चाहिए। तो बेसिकली देखो, ये आप भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि ये रील्स या ऐसा कुछ देखे, तो वो क्या बीच में ऐसी एक्टिविटी कर ले जिससे मतलब वो दोबारा, ताकि नेक्स्ट जो है राउंड ऑफ पढ़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर पाए? तो जैसे ब्रेक ना, एक तो बच्चे लेते हैं जो गेम खेलते हैं या शॉर्ट चलाते हैं, तो वो तो बहुत हार्मफुल है, वो तो उसकी पढ़ाई का भी फोकस ख़राब करेंगे और मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करेंगे। तो दूसरा जो ऑप्शन है ना इसके बदले में, वो है भाई कि पेरेंट्स से ही बात कर ली जैसे, या बाहर वॉक कर आया, ठीक है, पार्क वगैरह में वॉक कर आया, या खेल आया थोड़ी देर, 1 घंटा खेल आया, 2 दिन में 1 बार खेल आया, ठीक है, या जो भी उसको पसंद हो उसके हिसाब से, अपनी कोई हॉबी हो कोई, जैसे ठीक है कोई गाना पसंद करता है, ड्राइंग बनाना पसंद करता है, तो वो उसको करे, है ना। और जैसे और कई बच्चे होते हैं इनको भजन पाठ करना बहुत पसंद होता है, मेडिटेशन या योगा करना पसंद होता है, तो इस तरह की चीज़ करके बच्चे मतलब बहुत फ़ायदा होता है, और इससे क्या होता है आपकी पढ़ाई और बढ़िया बनती है। मतलब अगर आप आधा 1 घंटा भी दिन का अगर आप ये कर लो और बाकी टाइम आप पढ़ाई करो तो बहुत बढ़िया रहता है। और मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊँ, जैसे हमारे ना एक धारणा है हमारी सोसाइटी में कि पढ़ाई करने से जो है ना माइंड में स्ट्रेस होता है, जबकि ना जो आईआईटी की पढ़ाई है वो बेशक चैलेंजिंग है, पर ना वो चैलेंज बड़े रिवॉर्डिंग है, जैसे उसको करने में ना बहुत मज़ा आता है। जी, अगर उससे कोई टफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो मुझे बुला के कि मम्मा देखो मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, तो शायद सेंस ऑफ उस टाइम अचीवमेंट वो आता जो है, सेंस ऑफ अचीवमेंट या डोपामाइन उसके माइंड में रिलीज होता होगा, उसको ज्यादा खुशी देता वो होगा। बिल्कुल देता है। हमको ये सिखाया गया है कि भाई पढ़ाई जो है वो तो एक बोर कर देने वाली या एक मजबूरी में करने वाली चीज़ है, जबकि पढ़ाई खुद में वो भी तो हॉबी हो सकती है। पढ़ाई खुद में ही, जैसे मैं आपको निंजा सर की बात बताऊं, निंजा सर रोज़ उठते हैं, वो रशियन रिसर्च पेपर्स खोलते हैं, रशियन ऑथर्स की बुक्स निकालते हैं और उसमें से क्वेश्चन निकालते हैं बहुत टफ टफ, रोज़ सॉल्व करते हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी की सारी चीज़ें प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उनको उसमें आनंद आता है, उसमें कुछ खुद में आनंद है। आप सच में अगर फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन देखोगे, अगर आप जेई के क्वेश्चन देखोगे, उनको करोगे, तो उसमें बहुत मज़ा है कॉन्सेप्ट पढ़ने में, कॉन्सेप्ट जानने में। उसमें है कि भाई यार अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है। कंटिन्यूसली क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चन सॉल्व करने की क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चन सॉल्व होए तो मज़ा आता है, नहीं होए तो फिर लगता है कि यार जो गेम ही तो होगा, एक तरह गेमिफिकेशन है ये भी। तो उससे मतलब, लेकिन क्या होता है जब बच्चा बिगड़ जाता है ना, जब बच्चा बहुत ज़्यादा रील देखता है, बहुत ज़्यादा अगर वो गेम खेलता है, तो वो ये चीज़ एंजॉय करने से हट जाता है, वो नहीं कर पाता एंजॉय, क्योंकि उसका लेवल जो है ना एंजॉय का वो इतना हाई जा चुका है कि वो करप्ट हो चुका है। अब उसको नॉर्मल चीज़ जो पढ़ाई है उसमें मज़ा नहीं आ पाता है, पर पढ़ाई में खुद में ही मज़ा है। अगर बच्चा करता रहे ना, जितना डीप जाएगा, मन शांत होता है पढ़ाई करने से ही, तो उसको इस तरह ले। और कभी भी पढ़ाई करे, एक चीज़ आप और देखना कि पढ़ाई में, जैसे मान लो एक चीज़ जो हमारी सोसाइटी में कम लोगों को देखना जानते, मान लो अभी मेरे पे कुछ दिन पहले एक बच्चे का फ़ोन आया था, कहता है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना, वो बोर्ड का एग्ज़ाम था, मेरा आईसीएसई का बच्चा था, बोर्ड का एग्ज़ाम था, अगले दिन पेरेंट्स कहते हैं कि रिश्तेदार आए हुए हैं, थोड़ी देर मिल ले आके, 15 मिनट बैठ जा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो उसको बहुत गुस्सा आया बच्चे को, तो मुझे बता रहा था कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने उसको बोला कि पेरेंट्स से बात करी, मैंने कहा जैसे मान लो वो सुंदरकांड का अखंड पाठ कर रहा होता, तो आप उसको बोलते कि रिश्तेदार आए हुए हैं आके मिल ले। अब बताओ कि अगर अखंड पाठ कर रहा होता हो तो बीच में उसको कोई बुलाता, है ना। तो ऐसे पढ़ाई में जो है ना, और खासकर सोचो रिश्तेदार तो फिर आ जाएंगे, पर बोर्ड का एग्जाम अगले दिन है, पढ़ाई में आप बीच में अगर रोक दो ना उसको,
पढ़ाई में उसको आप खंड कर दो बीच में, मतलब इंटरप्शन कर दो, तो वो जो 2 घंटे पढ़ाई करी है वो बेकार हो गई। समझ रहे? मान लो हमने 2 घंटे पढ़ाई करी, बीच में 10 मिनट का जो है इंटरप्शन हो गया, तो वो 2 घंटे, 1 घंटा 50 मिनट की पढ़ाई नहीं है वो, उसकी उस पढ़ाई की वैल्यू रह गई 30-40 मिनट की। इंटरप्शन करने से इतनी ज़्यादा क्वालिटी गिर जाती है पढ़ाई की। तो कभी भी बच्चों को ही बोलता हूँ मैं कि बैठो पढ़ने, तो 2 से 3 घंटे हिलना नहीं है। उस बीच में ना फ़ोन खोलना, ना कोई दरवाजे पे नॉक, ना कुछ। जो करना है पहले करके हटो, ठीक है? पानी पीना, पानी रख लो, वॉशरूम जाना, खाना खाना। अब 3 घंटे तुम्हारे को भाई बस इसमें लीन हो जाना है, उसमें मज़ा आता है। और उसमें क्या बहुत ज़्यादा काम हो जाता है इतने टाइम में, अगर हिलो नहीं तो। इसलिए बच्चे बहुत, अभी जैसे 14-15 साल के बच्चे होते हैं ना, तो इनको शायद इतने लंबा बैठने की आदत नहीं होती, तो शायद पर शुरू करना पड़ेगा अगर फाइनल। अगर ये नहीं कर सकता वो बच्चा, उसका आईआईटी नहीं हो जी जी पाएगा। जी। क्योंकि ये मिनिमम, आप देखो आईआईटी का जी एग्ज़ाम जो जी होता है आपको जी पता है जी, कैसा हाँ होता है? हाँ, सुबह 9 बजे चालू होता है, बिल्कुल। 12 बजे पेपर 1 खत्म जी होता है, जी जी। फिर 2 घंटे का ब्रेक होता है, फिर एडवांस में। एडवांस की जी बात कर रहा जी हूँ, जी। फिर 2 बजे चालू होता है, 5 बजे खत्म होता है। और इसमें इस बीच में सारे दुनिया के टफ क्वेश्चन वो जो स्पेशली बनाए गए हैं, टफ वो बिल्कुल। वाले क्वेश्चन करने, वो भी सारे चैप्टर्स के। जी उस दिन की ट्रेनिंग आप आज कर रहे हो तो आज भी आपको वैसा करना जी पड़ेगा जी ना। जी प्लस में मतलब 2-3 घंटे पढ़ने से क्या होता है, 1 घंटा आधा घंटा पढ़ के तो पढ़ाई चालू होती है। जी। डीप स्टडी तो 30-40 मिनट के बाद तो शुरू हुई है। जो जिस बंदे को 1 घंटा आधा घंटा पढ़ने की आदत है, उसको तो पता ही नहीं कभी जिंदगी में कि डीप स्टडी होती क्या है। तो आपकी 40 मिनट 50 मिनट हो गए, अब आपको जो है समझ आने लगेगा। और वहीं पे बच्चा कहे कि अब मैं चलो रील चला लेता हूँ, तो वो तो कभी वहाँ पहुँच, उसका लेवल लो ही रह जाएगा। फिर बच्चे शिकायत करते रहते हैं कि मुझसे क्वेश्चन नहीं होते। होते इसलिए नहीं, आप कॉन्सेप्ट में उतना डीप ही नहीं जा पाए। ये 10th वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर कि भाई आपको हल्का, जो आपने ऊपर ऊपर से समझ लिया, उसकी आपको हिंदी समझ में आ गई, आपने जाके लिख दिया, आपके नंबर आ गए। यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट्स को आपको मतलब पूरा तोड़ के खोल के चेक किया जाएगा, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में अधूरापन हुआ तो आपको पनिश किया जाएगा बहुत बुरी तरह। ऐसा ऐसा ही एग्ज़ाम है। एक चीज़ और, जो नई जनरेशन है ना, इनको बड़ी आदत हो गई है कि ये सिर्फ यूट्यूब पे या कहीं भी ना, मतलब ऑनलाइन मतलब चीज़ों को समझ लेते हैं उसके बाद, बट ये बुक्स की तरफ नहीं जाना चाहते। तो इस पे देखो, अब आजकल थोड़ा टाइम चेंज हुआ है, पर मैं तो ये मानता हूँ कि बुक जो है ना, रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की, और कभी दिक्कत आए तो उनसे पढ़ना चाहिए। पर लार्जली क्या होता है आजकल, जैसे अभी तक तो क्या ऑनलाइन में कंटेंट जी कंप्लीट जी नहीं आता था, जी जी। पर अगर आप जैसे इन टीचर्स का देखोगे ना तो जेन्युइनली कंटेंट पूरा कंप्लीट है। तो कहीं पर भी जैसे दिक्कत हो तो वो लेक्चर जाके देख ले बच्चा, या फिर उसकी पीडीएफ देख ले। पर फिर भी जैसे अगर ज़रूरत पड़ती है ना, तो यूट्यूब पे ना इमीडिएटली ना देखे। उसका एक तरीका बता रहा हूँ, मतलब कहीं किसी भी बच्चे के लिए अप्लाई हो सकती है बात। कई बार क्या होता है, मेरे को दिक्कत है, मैंने तुरंत देख लिया, तुरंत देखने से डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। उसको लिख के रख ले, ऐसे 3-4 चीज़ें इकट्ठी हो जाए, तो दिन में एक टाइम निकाले, उसमें पहले ये सारा निपटाए, फिर बंद कर दे। वरना क्या होता है, हर छोटी चीज़ पे आपने यूट्यूब खोल दिया, फिर यूट्यूब पे ही रह गए आप। तो वो भी इंटरप्शन है। हमें उठना नहीं है फालतू में। अगर जैसे पढ़ाई की, मान लो मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है अगर, तो मज़ा आ पाएगा क्या बुक पढ़ते पढ़ते? क्योंकि आप तो बीच में रुक गए ना, बिल्कुल। तो एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है उससे। इसलिए एक बार पूरा पढ़ना चाहिए, कहीं अटके फिर उस पार्ट को देखे। बाकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, पर फिर भी कि हर तरह के केस होते हैं, हर तरह के बच्चे हमें सुन रहे होंगे, तो उनके लिए बता रहा हूँ। मतलब अपने डिस्टर्ब होना जो है उसको बहुत वैल्यू करनी, कि डिस्टर्ब नहीं होना। जी और साथ में बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू करना कि सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना। आई थिंक यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये, और साथ में मतलब बच्चा जो चिड़चिड़ापन ना आए उसमें, उसको प्यार से समझाते रहे उसको बस। तो चिड़चिड़ापन आ ही जाता है कई बार, मैंने बच्चों में देखा है। तो उसको प्यार से समझाते रहे बस, और साथ में ये चीज़ों से दूर रखें कि गेम या जो शॉर्ट्स हैं इन सब से दूर रखें, तो अच्छा है। वरना उसका दिमाग जो है ये ख़राब करते चलेंगे, और जब भी कोई स्ट्रेस होगा वो शॉर्ट चलाएगा और ख़राब होएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। जी वो ये सब ना करें भाई। इतना रोल अगर पेरेंट्स अदा कर दें तो बहुत है। बाकी आप तो बहुत एक्टिव है, आप यहाँ तक आगे चल कर, तो आप तो जी काफ़ी एफर्ट करते ही हैं नेचुरली। तो और बाकी एक होता है कि पेपर वगैरह का भी डिस्कस कर लेना, थोड़ा उसको बोल देना कि डिस्कस कर, मुझे बता क्या हुआ। कई बार बोल लेने से, कोई हमें बोलता है ना जैसे, तो उसको खुद भी क्लैरिटी आती है, वरना अंदर ही अंदर होता है तो उसको भी क्लैरिटी नहीं आती। जी तो उससे बोले कैसा क्या पेपर तूने एनालाइज किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने कितने मार्क्स आए, ठीक है, और तुझे क्या लगता है कहाँ अच्छा हो सकता है, जिसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं, जी उसी जी से ही जी पूछते रहे सारी जी चीज़ें। जी जी जी। तुझे क्या लगता है कहाँ कमी रह गई, या वो कोई चीज़ भूल गया मतलब इसलिए तो उसी नहीं। को हमसे हमने उसका ही इंट्रोस्पेक्शन करवा हाँ दिया, जी, उसका क्वेश्चन। इंट्रोस्पेक्शन फोर्स कर दिया हाँ उसका। हाँ हाँ।
उन्हीं क्वेश्चन से उसी के अंदर से निकलवा हाँ दिए कि जी, कहाँ वो हाँ जी, इम्प्रूव कर सकते हाँ हैं। जी, ये बहुत अच्छा बिल्कुल, तरीका है। इससे जी, उसी को क्लैरिटी मिल जाएगी, आपके बिना बताए उसको आंसर मिल जाएगा। जी, बच्चे का माइंड जो जानता तो है ही, लेकिन वो मैच्योर नहीं है बस, जी, उसका माइंड पक्का नहीं है। हाँ, तो पेरेंट्स का माइंड पक्का होता है, तो पक्के माइंड को उसको लैंड कर दिया एक तरह से आपने, बिल्कुल, तो आपका माइंड बोरो कर लिया उसने। तो ये एक चीज़ जो इमोशनल सपोर्ट में बहुत कर सकता है आप। जी। सर आपके कोर्स के अलावा जैसे उसमें मॉड्यूल वगैरह तो मिल ही गया है, तो कुछ किताबें भी हैं चाहिए जो हम खरीद के रखेंगे जैसे जो अपने? बच्चे अच्छी रैंक लाना चाहते हैं उनके लिए एन अवस्थी, जो इन सर्च की जी, किताब जो है ना, वो जी, जी, सारे बच्चे ही करते हैं, वही आपको करनी जी, है। जी, आपके पास एडवांटेज क्या है कि अब यही पढ़ाएंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी उसमें। एन अवस्थी, जी, एम एस चौहान ये बुक है, वीके जायसवाल बुक है, जी, ब्लैक बुक है, जी, इरोडोव है और एचसीवी है। ये 6 बुक्स जो है हमारे यहाँ बहुत रिकमेंड होती हैं और सारे टीचर्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं। जी, इसमें से होमवर्क भी देंगे, तो ये आप 6 बुक्स लो और ये हो जाती हैं। जैसे इनमें मान लो कोई चैप्टर हो जाता है तो टीचर को रीच आउट करने से वो आपको और मटेरियल भी देंगे। ओके, टीचर्स पे ये बुक खुद लिखते हैं, इन्होंने बुक में जो डाला है ना उससे 100 गुना मटेरियल इनके पास है, तो अब वो कहीं जाने की जरूरत नहीं, टीचर ही सब दे देंगे। बस ये बच्चा करके ले आएगा ना वो, तो टीचर दे देते हैं, अपने आप दे देते हैं। टीचर को पता है किसको क्या देना है। ओके, मतलब ये भी एडवांस के लिए पूरा है, पर जैसे मान लो कोई AR 1 लाना चाहता है, जी, AR अंडर 10 लाना चाहता है, उसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल भी है। ओके, हाँ जी, तो वो देते रहते हैं विद टाइम जो है ना जी, अपन। एक चीज़ और भी है, नॉइज़। जैसे घर में ना नॉइज़ होती है, जी, अब कई बार क्या होता है, पेरेंट्स हैं बात करते हैं, हाँ, कोई हाँ, आता है, हाँ, तो देखो वो भी अवॉइड नहीं हो सकता, बिल्कुल, घर पर एक हाँ, बच्चे का तो नुकसान होता है इससे। जी, तो इसमें मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा सिस्टम बना लो जिसमें बच्चे तक नॉइज़ ना पहुँचे। जी, एक बहुत अच्छा सिस्टम क्या होता है, एक बच्चे को तो रूम तो दे ही दिया, जी, रूम में फिर भी नॉइज़ आती है अगर, तो अपने ना दरवाजे पर, जैसे आप सर्च करोगे ना कभी यूट्यूब पर कि भाई हाउ टू साउंड प्रूफ माई रूम, तो उसमें ना थोड़ी सी चीज़ें लगा के, फोम लगा करके, जैसे हमने अपने स्टूडियो को कर जी, रखा जी, था, जी, और थोड़ा साइड में ना उसमें कुछ लगती है, रबड़ लगती है, उससे वो ना बिल्कुल जो है साउंड प्रूफ हो जाता है रूम। तो अब वो कर लिया जैसे, तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, नॉइज़ का बहुत असर रहता है। एक्चुअली क्या है, ये कोई आम पढ़ाई नहीं है, ये मतलब सबसे वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है जी। तो इसके अंदर वो सारे बेनिफिट होने चाहिए ना, हमारे को हर तरह का बेनिफिट हमें लेना चाहिए ना। हम क्यों नॉइज़ से, इंटरप्शन से, जी, इरेगुलर स्लीप से क्यों अपनी पढ़ाई ख़राब करें। तो एक नॉइज़ का बहुत बड़ा फैक्टर है, जो अगर नॉइज़ होती है तो उसका आप कुछ स्पेशल करो, मतलब उसको बहुत प्रायोरिटी पे लो। नॉइज़ बहुत बुरा फैक्टर है एक। आप ये बताओ, दिव्यांश जैसे लैपटॉप पे पढ़ता है, फ़ोन पे पढ़ता है, आईपैड पे पढ़ता है? सर लैपटॉप दिया हुआ है, लैपटॉप दिया हुआ है ना, जी, लैपटॉप सबसे बढ़िया चीज़ है पढ़ने के जी, लिए। फ़ोन या आईपैड पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा, आईपैड तो अच्छा डिवाइस नहीं मानता मैं, जी, लैपटॉप बहुत अच्छा, पर जिस पे मजबूरी है जी, तो फिर फ़ोन से पढ़े। फ़ोन से पढ़े, पर हाँ, जैसे अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम, जी, स्नैपचैट, फेसबुक, ये ऐप्स नहीं, या कोई गेमिंग ऐप नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, जी, जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर आप पढ़ाई करते हो तो। जी। निशान जी एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि भले ही बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी है, बट कुछ बच्चे एग्जाम के टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या जिसको एग्जाम पैनिक हम कह सकते हैं, उसको कैसे हैंडल करें, या उसके लिए पहले ही कैसे हम वेल प्रिपेयर रह सकते हैं? वेरी गुड। यहाँ पे बहुत मार्क्स लीक होते हैं बच्चे के, इसमें ना इसके पीछे एक साइंस है। जी, जैसे जब भी आप सोचो, जब भी घबराहट होती है ना तो माइंड नहीं काम करता। ये आप लोग भी कभी हाँ, देखते होंगे, जी, जब टेंशन हो रही होती है तो माइंड काम करना कम कर जाता है। जी, अब ये जो जेई का एग्जाम है, तो माइंड की सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम स्टेट मांगता है। हुँ, अब जब आपको स्ट्रेस हो गया एग्जाम में, आपको स्ट्रेस इस बात का पेपर खराब चला जाएगा, अब नंबर कम आएंगे, पेरेंट्स ये सोचेंगे, ये जो भी है, अलग अलग थॉट अलग अलग बच्चे के मन में आ जाते हैं। जी, अब ये सब चल रहा है दिमाग में, तो कहाँ से क्वेश्चन कर पाएगा वो। तो क्वेश्चन एक भी मुश्किल आ गया, डर गया, तो ऐसे करके ये साइंस कहती है कि जो जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी जानने समझने की शक्ति, जी, क्वेश्चन सॉल्व करने की शक्ति, वो कम हो जाती है, हुँ, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पाते। और जब नहीं होते तो और स्ट्रेस होता हाँ, है। बिल्कुल, ऐसा लगता है ना कि हाँ, टाइम जा रहा है और टाइम जा रहा है। मेरे यस, से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, यस, यहाँ तो वैसे ही टाइम इतना कम यस। होता है। तो इसका वे जो है ना, जी, इसके 2 वेज हैं, मतलब दोनों ही करने हैं। जी, एक तो जब बच्चे ना 2 साल मॉक टेस्ट अवॉइड करते हैं, कई बार पेरेंट्स भी एनकरेज करते हैं इस बात को कि कोई बात नहीं, मत दे, डिमोटिवेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेट अभी कर दे एग्जाम, पर अभी आप मॉक टेस्ट देते रहो, उससे बंदा पक्का बनता है। जी, जो यहाँ पे स्ट्रेस झेल रहा हो, या जो स्ट्रेस को, तो रोज उसका वो आदी हो जाएगा। स्ट्रेस का आदी नहीं, हमें स्ट्रेस का आदी नहीं बनना, पर उस सिचुएशन का आदी बनना है बिल्कुल, कि सेंटर पे जाके या अपने फोन पे भी टेस्ट दे रहा है, उसको सीरियसली देगा, तो उस सिचुएशन का आदी बन जाएगा वो। फिर उससे एंड में क्या होगा, मेन जब एग्जाम होगा तो उसमें आदी है वो, तो वहाँ पे जब जिस जिस एनवायरनमेंट से फेमिलियर होते हो ना, वहाँ पे आपको स्ट्रेस कम होता है। एक तो स्ट्रेस यहाँ से करता है, दूसरा इससे भी कि यार आपने रेगुलर इतने मॉक टेस्ट दिए, तो मॉक टेस्ट के पैटर्न से, मॉक टेस्ट के सब चीज़ों से आप आदी हो, जी, तो फेमिलियर हो अगर, तो आपको स्ट्रेस कम होगा। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, पेपर देने का भी एक बड़ा अच्छा तरीका होता है।
कि मैं कैसे पेपर करता ना, जैसे पेपर शुरू कर रहा हूँ ना, तो अभी तो माइंड में 1000 थॉट्स हैं, प्लस अभी शुरू किया है, अब गया हूँ पापा के साथ गया, फिर वहाँ पे सेंटर के अंदर गया, जी अभी ये सब चल रहा है दिमाग में, कोई तो डिस्ट्रैक्टेड रहता है दिमाग इन चीज़ों से कि बायोमेट्रिक हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब भाई पढ़ाई पे फोकस करना, बिल्कुल पीक पढ़ाई वाला दिमाग लगे, पहला ही क्वेश्चन टफ आएगा, तो अब बिल्कुल पीक पे चले जाना है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? अब समझ रहे हो कि आप मान लो बाजार से आए और अगर आप कहो बिल्कुल अब तू बिल्कुल एडवांस के क्वेश्चन करना चालू करता दुनिया के सबसे टफ वाले, नहीं, ये पहले वही बात थोड़ा हो गई ना। रिलैक्स करोगे, पानी पियोगे, हाँ जी, उसके बाद स्टार्ट करोगे। उसके बाद करोगे, पर मान लो पेपर फिर भी शुरू हो गया, अब आप क्या करोगे? पानी पीना ये सब का टाइम भी नहीं है। जी जी तो एक तो क्या है कि पेपर से पहले पहुंच के ना, जब पेपर से पहले पहुंच जाते हैं वहां पे भी अपने माइंड को शांत रखो। जी। पेपर शुरू हुए ना, मैं क्या करता था, सबसे इजी वाले क्वेश्चन करता था मैं, जब बिल्कुल ढूंढ लिया पेपर में यार ये वाला इजी लग रहा है, ये कर दे। इजी भी तो होते हैं क्वेश्चन, सारे लेवल एक बराबर थोड़ा ना होता है। इजी क्वेश्चन करने से माइंड धीरे धीरे फोकस में आ जाता है, और जब कम फोकस रहे तब भी इजी क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। जी अब एक राउंड ऑफ क्वेश्चन ऐसे 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर दिया मैंने, और उसके बाद मेरा माइंड हो गया सेटल। जी। अब उसके बाद जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होने लग जाते हैं, तो मैं फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेवल करता हूँ। एक फ्लो बनाना जरूरी फ्लो है। बनाना जरूरी है, फ्लो में आना जरूरी है। जी। तो ये टेक्निक भी सिर्फ सुनने से नहीं हो जाती, इसको भी क्या है बार बार अभ्यास करना, कि क्वेश्चन को पहचानना बिल्कुल कि ये इजी क्वेश्चन, उसमें लिखा थोड़ा ना होगा कि ये इजी वाले हैं, टफ वाले बिल्कुल हैं, बिल्कुल सर। तो आपको तो पहचानने वो तो ये भी है कि कोई क्वेश्चन किसी को इजी लग रहा है, किसी के लिए वही वो भी टफ है, भी हो सकता है। वही हाँ, तो तो ये बच्चे को अपना वो आपकी सीखना पड़ेगा ना। जी जी। तो क्वेश्चन सॉल्व जब वो पेपर रेगुलर देगा हर हफ्ते, तो वो फिर उसका आदी बन जाएगा कि यार ये चूज करना है, ये नहीं करना, वो भी अभ्यास की चीज़ है। जी तो ऐसे करके बहुत स्कोर बच जाता है, 30-40 नंबर का ही फर्क पड़ सकता है ऐसे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी आपका जैसे जो अभी तक बैच का एक्सपीरियंस है, तो वो किस तरह का चल रहा है? जो मेरा बच्चा है वो काफ़ी एक्साइटेड है इस बैच को लेके, और मैं फिर से वही कहूँगी कि सर इसकी वजह से, ऑनलाइन की वजह से, अगर मुझे ऑफलाइन और सब तरीके की कोटा जैसी फैसिलिटीज़ अगर दिल्ली में ही, अगर अपने घर पे ही बैठे मेरे बच्चे को स्क्रीन पे मिल रही है, तो इससे बढ़िया बात कोई है ही नहीं। और इस पूरे एफर्ट के लिए मैं आपको और आपकी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत अच्छा, हमारे को बहुत बच्चों पेरेंट्स का जी ऐसा जी फीडबैक आया है, और उम्मीद है मतलब आप लोगों को भी जो हमारे को देख रहे हैं, आपको इससे बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। एक हमारी सिंसियर कोशिश थी आपको ये सब बातें बताने के लिए, और अभी भी आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वाइब्रेंट अकेडमी का लिंक मिलेगा, उस पर आप जा करके उसको आप वहाँ से 3500 की फ़ीस अभी चल रही है, ये बढ़ने वाली है फ़ीस। अभी आप वाइब्रेंट के ऐप पर जाकर इसको ज्वाइन कर लो, और 11th 12th ड्रॉपर सबके बैच लाइव हो चुके हैं। और थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। जी जी, एंड आपको धन्यवाद। बच्चे के लिए आपके बच्चे को शुभकामनाएं कि जी आगे सर, अच्छा करे वो, और बिल्कुल सर। हम हर तरह से हेल्प करने के आपके लिए अवेलेबल सपोर्ट हैं। से ही सर हमारा मकसद हाँ पूरा जी, हो हमारा पाएगा, पूरा उसके सपोर्ट बिना है। तो जी जी हाँ जी, जी। पूरा सपोर्ट है बच्चों के लिए। बिल्कुल और पूरा हमारा जो कंटेंट है वो सबसे ऑनेस्ट कंटेंट है। ऑनेस्ट माने कि जो हम गाइड करते हैं वो भी ऑनेस्ट करते हैं हमेशा, जो देखने वाले हैं वो समझते हैं इस बात को। और हमारे टीचर्स भी जो है बड़े ऑनेस्ट हैं, कि क्लास के अंदर जो पढ़ाते हैं उसमें वो कभी डाइल्यूशन नहीं करते, कभी उसमें मिलावट नहीं करते, कि जो जेन्युइन कंटेंट है कि हल्का नहीं करते ऑनलाइन में, वरना तो बहुत हल्का कंटेंट है। तो जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से ही चलते हैं, बिल्कुल। इसलिए रिजल्ट्स भी जो वाइब्रेंट के इतने अच्छे हमेशा आए हैं। जी, आगे भी आते हाँ रहें, जी, यही बिल्कुल आएंगे, आशा। बिल्कुल आएंगे। बच्चे कई सारे कहते हैं कि टीचर्स ने 4 बार AR 1 दिए, मुझे 5 करना नंबर। ओह हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक ऐसी बच्चा एक और कह रहा कि भी जैसे MS चौहान सर है, जी जी। उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10 रैंक को पढ़ा है, कहते हैं 8 लाके मुझे पूरा करना है। ओह जी ऐसे बच्चे बहुत अच्छा लगता है देख के भी कि जी यार जी। बच्चे ऐसे ऑनलाइन में भी सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैडम, जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।